आज योगी जी ने ये कहा मेरे बारे में, आज योगी जी ने ये कहा कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने झाड़ू लगाने लायक बनाया है, और उनके लफ्जों में एक निंदा सी थी। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, जो झाड़ू लगाता है उसके लिए। जो करोड़ों महिलाएं सुबह उठ के अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, जो करोड़ों दलित भाई बहन सफाई कर्मचारी हैं जो झाड़ू लगाते हैं, जिनके बिना ना ये बड़े बड़े शहर चलते हैं, ना नगर चलते हैं, ना कुछ चलता है, उनका अपमान किया उन्होंने। मैं यहाँ इसलिए आई वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए, ये दिखाने के लिए और उनको ये कहने के लिए कि योगी जी अपनी मानसिकता बदलिए। झाड़ू लगाना एक स्वाभिमानी काम है। जितने भी भाई बहन, मेरे दलित भाई बहन, जितनी भी महिलाएं इस काम को करती हैं वो स्वाभिमान से करती हैं, उनका अपमान मत करिए। प्रियंका जी, आज अजय मिश्रा ने आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा लखीमपुर में ही मौजूद है और कल वो पुलिस के सामने पहुंचेगा, अपने बयान दर्ज कराएगा। कैसे, मतलब आपको लगता है कि वो भागा हुआ है या? मुझे बताइए, आपने इस देश या फिर दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा केस देखा है जहां पे अपराधी को पुलिस के सामने आने का निमंत्रण दिया जाता है? आप बताइए, कभी आपने ऐसा केस देखा है कि गाड़ी के नीचे आपने 6 लोगों को कुचल दिया और पुलिस आपको निमंत्रण दे रही है कि आइए मेरे से बात करिए? गिरफ्तार क्यों नहीं किया है उसको? वो ये भी कह रहे हैं कि बेटा उनका उस दिन दंगल के कार्यक्रम में था और उनके पास साक्ष्य है, वीडियो है, वो कल पुलिस के सामने बात रखेगा। दोनों एक साथ पूछ रहे हैं मुझे। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैम कि सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है, सरकार तेज एक्शन इसमें ले। क्या है रिएक्शन आपका? मेरा रिएक्शन है कि मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ये डिसीजन लिया है इस केस में कि ये इस केस की ठीक तरह से कार्रवाई हुई और सुनवाई हो। अजय मिश्रा ने ये भी कहा, मैम अजय मिश्रा ने ये कहा कि उनका बेटा लखीमपुर के घर पर मौजूद है, उनके पास वीडियो है, साक्ष्य है, वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। कैसे कहें, क्या कहना है? देखिए, उनके पास वीडियो है, लेकिन जिनकी हत्या हुई है उनके परिवारों के पास भी वीडियो है, चश्मदीद गवाह भी हैं, पत्रकार भी थे वहां पे, उनका भी कुछ कहना है। आप मुझे बताइए, एक अपराध हुआ है, ठीक है, अपराधी के पिताजी कह रहे हैं कि वो नहीं था और जो वहां पे खड़े थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा है। किसकी बात माने? और जो अपराधी के पिताजी हैं, जो इत्तेफाक से इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी क्रिमिनल शीट आपने कभी दिखाई है मीडिया में? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हूँ, दिखाई है कि नहीं? पहले चला है, कई बार टेलीविजन चलाया आपने, तो आपने खुद देखा है कि उनकी वो हिस्ट्री शीटर हैं। हम उनकी बात माने? जिसको कुचला गया है उसके परिवार की बात नहीं माने? तो किस तरह की जांच चाहती हैं आप? जो कल मैं कश्यप जी के यहाँ गई, वहां पे उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई जो उनको दी गई है। अगर आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक भी लफ्ज पढ़ सकते हैं तो आप मुझे बताइए किस तरह की जांच चाहती हैं आप? उसकी फोटोकॉपी है। परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी, वो भी ठीक ढंग की नहीं है। अगले परिवार में जब मैं गई कल, उन्होंने मुझे बताया कि उनको कहा गया था कि वो अपने परिवार के सदस्य के साथ पोस्टमार्टम में मौजूद हो सकते हैं। जब वो वहां पहुंचे, उनको परे कर दिया गया, दूसरे कमरे में रखवाया गया और सब कुछ हुआ। वो मुझे कह रहे हैं कि हमें यकीन भी नहीं है कि जो एक्सरे ली है हमारे भाई की, कि वो एक्सरे उन्हीं की है। हमें यकीन नहीं है, क्योंकि जो हमसे समझौता किया गया था कि हम जाएंगे, हम वहाँ पे मौजूद होंगे, वो भी नहीं किया। किस तरह की जांच चाहती हैं इसमें? हाँ, किस तरह की जांच चाहती हैं? दो बात है, सीधी बात है। अगर गृह राज्य मंत्री, जिसके अंडर पूरे देश की पुलिस आती है, जिसके अंदर पूरा जो जितना भी वो सिस्टम आता है, जो जांच करने वाला सिस्टम है, अगर वो अपराधी के पिता हैं, तो आप मुझे बताइए कृपा करके कि जांच, फेयर जांच कैसे होगी, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। अब आप कहना चाहें नहीं कहना चाहें, क्योंकि आप पे दबाव है, लेकिन मैं तो कह सकती हूँ। हम लोगों ने पूछा गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे का सवाल, वो कह रहे हैं कि मीडिया कह रहा है, विपक्ष का काम है कहना, इस्तीफे की बात से वो इनकार कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या एक मंत्री, एक सांसद, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, उनकी जवाबदेही किसके प्रति है? किसके प्रति? पब्लिक के प्रति। पब्लिक के प्रति है। उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है?
अगर उनके मंत्रिमंडल में एक ऐसे इंसान हैं जिनके बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला, तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है, नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उनको कहें देखो तुम्हारे बेटे के खिलाफ ये एलिगेशंस हैं, तुम्हारे अगर तुम सोचते हो कि सही है या गलत है, किया है नहीं किया है, लेकिन सब जो वहाँ पे मौजूद थे कह रहे हैं कि तुम्हारे बेटे को देखा है, तो तुम इस्तीफा दे दो, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर जांच में ऐसा निकलेगा कि तुम्हारे बेटे नहीं थे तो तुम मंत्री बन जाओ फिर से। इसमें क्या बुराई? इसमें एक ही चीज़ है कि जनता को समझ में आता है कि हाँ ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये मंत्री हमारे प्रति जवाबदेह हैं और हमारे प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। ये कह रहे हैं कि ठीक है हम न्याय कराएंगे। बाद में अगर जांच में कुछ ऐसा निकले जो जिससे मंत्री की बात सही हो तो मंत्री फिर से मंत्री बन सकता है, इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन जनता चाहती है ना, मैं जहाँ जहाँ गई, जिस परिवार में गई, 1 करोड़ का मुआवजा मिला है कहीं को, कुछ लोगों को 45 लाख इधर की सरकार ने दिया है, 1 करोड़ कांग्रेस की सरकारों ने दिया है, उनको मुआवजा मिला है। जानते हैं क्या कहते हैं मुझे? दीदी हमें मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे बच्चों को इस तरह से कुचला है, वो लड़का टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है, उसके पिताजी गृह राज्य मंत्री हैं, हमें न्याय कैसे मिलेगा दीदी? इस देश में जो सत्ता में होते हैं, जो सरकार में होते हैं, उससे जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है? कि उसकी सुनवाई हो, उसकी समस्या का समाधान हो, कि उसको न्याय मिले। कोई अपराध हो जाए, कुछ गलत हो जाए, अपने हाथरस में देखा एक लड़की के साथ क्या नहीं किया इन्होंने, उसके परिवार के साथ फिर क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसको किस तरह से जलाया गया, उसके परिवार वालों को बुलाया भी अंतिम संस्कार में। आप सोचिए आपकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ, आप अपनी बच्ची को देख भी नहीं पा रहे हो, उसके बाद उसको किसी ने जाके जला दिया बगैर आपको बुलाए, आपको कैसा लगेगा? किससे न्याय मांगोगे? अगर सरकार ऐसा करेगी तो किससे न्याय मांगोगे, किसके पास जाओगे? और आप मीडिया वाले कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, आप हमसे आप नहीं, आप हम पे सवाल उठाते हैं ना। अगर हम नहीं आएंगे इनके पास, नहीं, अगर हम नहीं आएंगे इनके पास तो कौन आएगा? किसके पास जाएंगे न्याय मांगने के लिए? कल को इनकी लड़कियों के साथ ये हो, इस बस्ती में, इस मोहल्ले में कोई उठा ले इनकी लड़कियों को, कुछ करे, किसके पास जाएंगे? अगर पुलिस, प्रशासन, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब मौन रहेंगे और आप सब हमें कहते हैं कि तुम भी चुप हो जाओ, सवाल मत उठाओ, क्यों? सवाल उठाएंगे। मेरा कर्तव्य है सवाल उठाना और इस सरकार का कर्तव्य है एक्शन लेना, न्याय देना।